कि भी किसी का रिक्वायरमेंट डेस्क जॉब है और उसको उसके लिए पहले इंप्रूवमेंट करना है। अगर उसको बार बार स्पाज्म हो रहा है मसल में, मसल पेन हो रहा है, बैठे नहीं पा रहा, लो बैक पेन भी हो रहा है, तो उनका रिक्वायरमेंट पहले वो होना चाहिए कि कैसे वो पैरास्पाइनल मसल जो है हमारे स्पाइन के आजू बाजू की मसल, उसका स्ट्रेंथ और स्टेमिना उतना इंप्रूव करे, उतना स्टिमुलस इंक्रीज करे वो मसल्स के ऊपर, ताकि बाद में जब आप बैठे रहने की वजह से भी जो स्टिमुलस आएगा, लोड आएगा, वापस उनको पेन ना हो। तो पहले वो फंक्शनल फिटनेस का प्रायोरिटी आपको देना चाहिए। फिर आपका जो गोल है वो बाद में प्रायोरिटी देना चाहिए कि अब मुझे मसल अप करना है, मुझे ह्यूमन फ्लैग करना है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आपका फंक्शनल फिटनेस होना चाहिए कि आपको डे टू डे एक्टिविटी में सब कुछ इजीली आप कर पाओ। वो अचीव हो गया, फिर आपको इस पे को जाना चाहिए। अगर आप कितना भी मसल अप कर रहे हो, ह्यूमन फ्लैग कर रहे हो, लेकिन आपका जो दिन का काम है पूरे दिन का, उसमें आपका अगर आप थक जा रहे हो ना आपका नेक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो क्या काम का फिर वो चीज़। इसलिए प्रायोरिटाइज हमें फंक्शनल फिटनेस को करना चाहिए। अच्छा हार्दिक भाई, आपने 2-3 बार बोला प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यस। तो उसको एकदम सिंप्लीफाई लैंग्वेज में हमारी ऑडियंस को समझाने की कोशिश करेंगे, और कोई एग्जांपल के साथ, फिटनेस के सिवा कोई एग्जांपल के साथ, तो सबको कनेक्ट। एक बहुत पुराना और बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक छोटा लड़का था, वो डेली अपने कंधे पे एक गाय का एक बच्चा था, उसको अपने कंधे पे लेके चलता था रोज, लगभग 5 साल या 6 साल की उम्र से। और तो तब जो गाय का बच्चा था वो भी बहुत छोटा था, वो डेली चल रहा था। पहले दिन चला, दूसरे दिन चला, वो धीरे धीरे उसका ग्रोथ, वो लड़के का भी ग्रोथ हो रहा था और गाय के बच्चा जो था उसका भी ग्रोथ हो रहा था, दोनों का ग्रोथ हो रहा था। अभी 10 साल हुआ, उसकी भी हाइट बढ़ा, उसका भी वेट बढ़ा, गाय का भी हाइट और वेट बढ़ा। 15 साल हुआ, 20 साल हुआ। अभी वो जब गाय का बच्चा भी इतना बड़ा हो गया, तभी भी वो डेली उसको उठा के चल पाता था। तो जैसे जैसे उसका भी ग्रोथ हुआ, उसका भी मसल्स के ऊपर ग्रेजुअली लोड इंक्रीज हुआ बच्चे के ऊपर, तो उसमें वो मसल्स उस वेट के हिसाब से एडेप्ट हो गए। वही प्रोग्रेसिव बोल रहे हो कि आप प्रोग्रेसिवली लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे तो बॉडी एडेप्ट हो जाएगी, फिर कितना भी वेट ले हम। मतलब जब वो छोटा था तब शायद गाय का बच्चे का वेट होगा 20-25 किलो, एग्जांपल, ठीक है, उसका भी वेट होगा 10-15 किलो, तब वो 25 किलो उठा करके चल सकता है। धीरे धीरे उसको भी पता नहीं था, जो 25 किलो में जो इजीनेस से वो उठाता था, वो धीरे धीरे कब 40 किलो में भी वो उतना इजीनेस से उठा पाया, चलने लगा। जब वो बड़ा तो वो 100 किलो का वेट भी उतना इजीली उठा करके चलने लगा। उसी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं, उसको हम बोल सकते हैं एकदम सिंपल टर्म।